बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान जो आपके 3 अप्रैल को साइंस का पेपर होने वाला है, वो पेपर फाइनली आपके लिए मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान का एक ऐसा पेपर मैं आपको देने वाला हूं जो आपके 3 अप्रैल को आने वाला है। यानी 3 अप्रैल को जो आपके साइंस का पेपर होने वाला है, तो वो कंप्लीट जो पेपर है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 और कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का ये पेपर है आपके। और समय आपको 2 घंटे 30 मिनट का दे रखा है और पूर्णांक है आपके 80, यानी 80 नंबर का जो स्कोर है वो साइंस के अंदर, यानी 3 अप्रैल को आप साइंस के अंदर 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि किसी रेशे का निर्माण बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए गया है, तो किया गया है। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन में आपके रेयोन है, ब में आपके नायलॉन है और स में आपके पॉलीमर है और द में आपके पॉलीकोट है। यानी उसके तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपके कि इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता है, तो किसका उपयोग होता है? ए ऑप्शन में आपके पेट्रोलियम है, ब में आपके सूर्य का प्रकाश आपको दे रखा है, स में आपको प्राकृतिक गैस दे रखी है और द में आपको कोयला दे रखा है। तो कौन सा विकल्प आपके सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न मैं आपके हवाले करता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट के अंदर देना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि निम्न में से धाह्य पदार्थ है, तो ए में आपके लकड़ी, ब में आपके लोहे की कील, स में आपके पत्थर का टुकड़ा और द में आपके कांच। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके कि निम्न कथन 4 से 6 यानी प्रश्न संख्या 4 से 6 तक के जो उत्तर हैं वो आपको सत्य और असत्य में लिखने हैं कि कौन से में सत्य आएगा कौन से में असत्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके कि अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वायु गुणसूत्र होने पर नर शिशु यानी लड़का होता है, तो इसमें कौन सा सत्य होगा या असत्य होगा वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। और 7वां प्रश्न है कि बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका रीजन आपको बताना है। ओके, यानी बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए। और प्रश्न संख्या 8 है आपके क्लोनिंग किसे कहते हैं, यानी क्लोनिंग की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि रजोनिवर्ती क्या है, रजोनिवर्ती क्या है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि भूकंप मापने वाले स्केल का नाम बताइए, तो भूकंप है वो किस स्केल से मापा जाता है, उसको मापने के लिए जो आपके स्केल यूज में लेते हैं उस स्केल का नाम बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके शुद्ध ग्रह क्या है, तो शुद्ध ग्रह क्या है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि प्लास्टिक की जो 4 विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि नीचे सारणी में समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से मिलान कीजिए, तो इसमें सुचालक आपको बताना है कि सुचालक कौन है, हिंद चालक कौन है, क्षारक का विलयन कौन सा है, विद्युत लेपन क्या है, तो इसमें आपको सम्मिलित करना है। और उसके बाद में देखिए हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 15,
तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य तथा असत्य पर सही निशान आपको लगाना है। यहां पर पहला प्रश्न है इसमें कि पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं भूमंडल कहलाता है, तो सत्य होगा या असत्य होगा यह आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि भारतीय विशाल गिलहरी का नाम विश्व ने, तो ये सत्य होगा या असत्य होगा बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। और द में है आपके कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग 200 वृक्षों को काटते हैं, तो ये सत्य है भाई। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलना करनी है। कोशिका भित्ति, और दूसरा है आपके केंद्रक, तीसरा है आपके कोशिका द्रव्य, 4 नंबर है आपके रिक्तिका। तो जितने भी पॉइंट्स आपको इसमें दिए गए हैं सभी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको तुलना करनी है। ओके, उसके बाद में मैं बात करूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया गया है कि दो चुंबकों के मध्य किस प्रकार बल है वो कार्य करता है, यानी दो चुंबक है उनके बीच जो बल है वो किस प्रकार कार्य करता है वो आपको समझाना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि मशीनों में स्नेक का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो मशीनें हैं उनमें स्नेक का प्रयोग क्यों करते हैं। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि सौर प्रदूषण को सीमित रखने के लिए 4 उपाय बताइए। तो सौर प्रदूषण को सीमित रखने के लिए 4 उपाय आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक को समझाइए। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं, इस कथन से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी की 8 प्रकाश वर्ष दूर है। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी जो फसलें हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है आपको समझाना है। और फसलों के बीजों का चयन है वो किस प्रकार किया जाता है, जो फसल हम बोते हैं तो उसमें जो बीजों का चयन हम करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं वो आपको बताना है। और अथवा में है कि उर्वरक क्या है, यानी उर्वरक क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या लाभ हानि है वो लाभ हानि भी आपको बताने हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दी गई सारणी की कॉलम फर्स्ट में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम सेकंड में उनके प्रमुख उपयोग बताइए। तो यहाँ पर देखिए जो गोल्ड है, गोल्ड का उपयोग हम किस में करते हैं, तो इसके आगे लिखना है आयरन का उपयोग यानी लोहे का उपयोग, तीसरा है एल्यूमिनियम का उपयोग, कार्बन का उपयोग और कॉपर का उपयोग यानी तांबे का उपयोग और मरकरी का उपयोग। ओके, तो इन सब के उपयोग है वो आपको बताने हैं। और अथवा में प्रश्न है कि धातु और अधातु किसे कहते हैं, धातु और अधातु किसे कहते हैं और क्या धातु तथा अधातु जल के साथ क्रिया करते हैं, समझाइए कि क्या जो धातुएं होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो जल के साथ रिएक्शन करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24, और 24 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसमें आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए लिखिए यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का जो औचित्य है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, दूसरा है चौक पाउडर, तीसरा है गत्ते का पृष्ठ, और 4 नंबर है संगमरमर के फर्श पर फैला जल, और 5 नंबर है जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, यह क्यों बनाया जाता है। तो जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, यह क्यों बनाया जाता है। और अथवा में प्रश्न है जिसमें ए ऑप्शन में प्रश्न है आपके यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। और दूसरा प्रश्न है सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 जो कर्तव्य हैं वो आपको लिखने हैं कि 4 कर्तव्य कौन कौन से होने चाहिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, और क्वेश्चन नंबर 25 में ए ऑप्शन में प्रश्न है कि ताजमहल की सुंदरता का पर संकट है उसका वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन के क्या उद्देश्य हैं
वो आपको बताने हैं। और अथवा में प्रश्न है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। और दूसरा है अस्वच्छता किस प्रकार देश के लिए नुकसान का कारण बनती है, तो ये भी आपको बताना है। अगर आपने साइंस का ये पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 3 अप्रैल को साइंस के पेपर में आप 80 में से 80 नंबर है वो फोड़ कर आओगे। तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार कक्षा 8 से संबंधित कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।